क्योंकि वो लड़की बदसूरत थी, उसके पिता ने उसे मैजिकल एकेडमी को बेच दिया, सिर्फ आधे सुअर के सिर की कीमत में। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस लड़की के अंदर असीमित और खतरनाक काइनेटिक एनर्जी छिपी हुई थी। अकादमी पहुंचते ही जेनिफर ने अपनी पहली जादू की क्लास शुरू की। सबसे पहले एक लड़की आगे बढ़ी। उसने एक पत्थर को हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका हाथ मुरझा गया और पूरी तरह सुन्न हो गया। टीचर ने बताया, मैजिक को भी प्रकृति के संतुलन का पालन करना होता है, कुछ भी शून्य से नहीं बनता। फिर हेडमास्टर ने मेज से एक गुलदाउदी फूल उठाया और कैयोन्स की स्पेल पड़ी। जैसे ही पत्थर हवा में उठा, फूल मुरझाकर गिर पड़ा। यही था मैजिक का नियम। पावर के बदले कुछ न कुछ बलिदान देना ही पड़ता है, वरना ये कैयोनेटिक एनर्जी खुद को ही निकल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे अपने पत्थर हवा में उड़ाने शुरू कर दी, लेकिन जेनिफर का पत्थर हिला तक नहीं। वो परेशान हो गई, यहाँ तक कि उसने फूल की एक पंखुड़ी तोड़कर खा भी ली, शायद कुछ असर हो, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। जेनिफर अपनी किस्मत को बदलना चाहती थी, लेकिन किस्मत उसे ही बदल रही थी। निराश होकर वो क्लास से चुपचाप बाहर निकल गई और एस्ट्रिड के पास पहुंची, थोड़ी तसल्ली पाने के लिए। एस्ट्रिड के सांत्वना भरे शब्दों ने जेनिफर की आत्मा में फिर से उम्मीद की लौ जलाई। उसी रात कई लड़कियों को सीगल टावर में बुलाया गया। हर किसी के हाथ में एक बोतल थी। आज का सबक था बिजली को बोतल में कैद करना। पहली लड़की डरते डरते आगे बढ़ी। उसने बोतल सिर के ऊपर उठाई और अगले ही पल बिजली की एक तेज चमक ने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी लड़की ने हिम्मत की और सफलतापूर्वक बिजली को पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोतल फट गई और उसकी आंखें घायल हो गईं। अब बारी थी जेनिफर की। उसने हिम्मत जुटाई, बोतल उठाई और आसमान की ओर देखा, लेकिन बिजली बोतल में नहीं गिरी, सीधा उसकी छाती पर आ गिरी और वो जमीन पर दूर जा गिरी, दीवार से टकराकर। बाद में जेनिफर बस देखती रही कैसे बाकी लड़कियां एक एक कर सफल हो रही थी और वो फिर से पीछे रह गई। टीचर की आंखों में भी अब एक अजीब सा सवाल था। तभी जेनिफर की अंदर की वो कैयोनेटिक एनर्जी फूट पड़ी।